नमस्कार दोस्तों, फिनटेक सफ़र में आपका स्वागत है। आप रैपिडो कैप्टन हैं और दिन भर सड़कों पर काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट जैसे हालातों में आप रैपिडो कैप्टन का इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं, ताकि ऐसी परिस्थितियों में आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने रैपिडो कैप्टन का इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, कोई भी डिटेल मिस मत करिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है तो आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना है अपने रैपिडो कैप्टन के इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए। इसका पहला प्रोसेस है कि आपको अपने फ़ोन में अपनी रैपिडो ऐप ओपन करनी है। आपको ऐप के अंदर एक हेल्प और सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, वहाँ पे गेट हेल्प आता है, आपको गेट हेल्प पे क्लिक करना है। गेट हेल्प पे क्लिक करने के बाद वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों उस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन बता दिए हैं: नोट गेटिंग राइट्स, शोइंग लेस किलोमीटर, पेमेंट प्रॉब्लम, अकाउंट सस्पेंड, अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐप इज़ नॉट वर्किंग, प्रॉब्लम विद कस्टमर, एमरजेंसी। तो इंश्योरेंस के लिए आपको एमरजेंसी पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे पूछता है चालान प्रॉब्लम और एक्सीडेंट। अब चालान प्रॉब्लम के बारे में मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, अभी आपको एक्सीडेंट पे क्लिक करना है। तो एक्सीडेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक इनका मैसेज आ गया है कि योर सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी, वी आर सॉरी टू हियर दैट यू मेट विद एन एक्सीडेंट, वी होप यू आर ऑल राइट, प्लीज़ रीच आउट टू सपोर्ट फॉर इमीडिएट असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे कॉल सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कॉल सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों, आपकी जो कॉल है वो रैपिडो के कस्टमर केयर में चली जाती है। वहाँ आप उनको बता सकते हैं कि आप ये राइड छोड़ रहे थे या राइड लेकर आ रहे थे, तो आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो इसके बाद आता है सेकंड प्रोसेस। देखिए, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो आपको एक ईमेल आईडी देंगे कि आप हमें डॉक्यूमेंट जो भी हैं एक्सीडेंट की डिटेल हैं फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इसके अलावा एक और सिंपल प्रोसेस है जो कि इससे बेटर है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, जो सेकंड प्रोसेस है वो है एक्को इंश्योरेंस। देखो, रैपिडो का जो इंश्योरेंस पार्टनर है वो एक्को है, तो आपका जितना भी क्लेम का प्रोसेस है वो एक्को के थ्रू होता है। तो आपको इसके लिए अपने फ़ोन में एक्को की ऐप डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो ऊपर मेरा नाम आ रहा है, डिटेल आ रही है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे मांगेगा ईमेल या मोबाइल नंबर। आपको सेम उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है जिस मोबाइल नंबर से आपका रैपिडो कैप्टन का अकाउंट बना हुआ है। जैसे ही आप उस मोबाइल नंबर को डालोगे, OTP आएगा। OTP डालते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ये देखिए ऐप का ये सारा इंटरफेस है ऐप का। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है यूर पॉलिसीज। तो आपको अपनी यूर पॉलिसीज पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद ये आपको राइट्स दिखा देगा जो एक्टिव हैं, जो एक्सपायर्ड हो गई हैं पॉलिसी। देखिए, जो आपको इंश्योरेंस मिलता है वो पर राइड के ऊपर होता है, तो वो पॉलिसी टाइम लैप्स होती जाती हैं। तो जो एक्सपायर्ड पॉलिसी मेरी दिखा रहा है 35 और एक्टिव पॉलिसीज दिखा रहा है 39, यानी कि 39। तो आपको एक्टिव पे क्लिक करना है। अब जो लास्ट पॉलिसी है आपकी, जो आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको यानी कि यहाँ जनवरी 9 दिखा रहा है, बट जो भी आपकी लास्ट पॉलिसी होगी, कल की या आज की, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा आपके। ये दोस्तों, जो भी आपकी लास्ट राइड है, जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ऑन ड्यूटी कवरेज, ये नीचे रैपिडो की आईडी लिखी हुई है, इंश्योरेंस आईडी जो होती है, स्टार्ट डेट, नाम आ गया है। ये यहाँ पॉलिसी के डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये क्लेम पे क्लिक करना है। अब क्लेम पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्या हुआ, डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी कि आपके पास मोबाइल्स है या कुछ डैमेज हो गया है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप मेट विद एन एक्सीडेंट है तो आपको एक्सीडेंट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में ऑप्शन आते हैं लॉस ऑफ बैगेज एंड पर्सनल इफेक्ट।
कोई एक्सीडेंट हुआ आपका, आपका सामान भी चोरी हो गया है या पर्सनल इफ़ेक्ट जो भी हुए हैं, ओपीडी ट्रीटमेंट विदाउट हॉस्पिटल एडमिशन, यानी कि आपका ट्रीटमेंट हुआ है लेकिन हॉस्पिटल में आप भर्ती नहीं हुए, यानी कि आपको माइनर चोटें थी, ओपीडी में गए, उन्होंने आपका इलाज कर दिया। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको ओपीडी ट्रीटमेंट पे क्लिक करना है। ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन। अब ओवरनाइट में क्या होता है कि जैसे कि आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको रात आप हॉस्पिटल में रहे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। परमानेंट हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड। देखिए, अगर एक्सीडेंट में आपकी बॉडी का कोई पार्ट्स, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया है, कोई आपकी बोन या हड्डी टूट गई है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ परमानेंटली हैंडीकैप पे क्लिक कर दिया है। तो ये पूछेगा हु वाज अफेक्टेड, आपका नाम आ जाएगा, आपको नाम पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है आपका मोबाइल नंबर और नाम आपका यहाँ लिखा आएगा। रिलेशन विद इंश्योर्ड, यानी कि आपका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ भरना है कि आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आप खुद ही हो। जेंडर पूछेगा मेल फीमेल, आपको जेंडर भर देना है। सिटी आपकी है जो भी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। जैसे ही आप इस पर डेट ऑफ बर्थ भरोगे, आप हुआ, यानी कि अगर आज हुआ है तो आपको टुडे पे आ नहीं रहा ऑप्शन, क्योंकि मेरा जो राइट मैंने सेलेक्ट करी है वो काफ़ी पुरानी है। तो आपको यहाँ से इंसिडेंट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट वही दिखाएगा जब आपका इंश्योरेंस, यानी कि जब आपने काम करा था, जो भी आपने राइड ली थी। तो मैंने 9 तारीख कर ली है। कंटिन्यू। एंट्री डिस्क्रिप्शन, हाउ डिड द इंसिडेंट हैपन, पूछेगा आपका जो एक्सीडेंट है वो कैसे हुआ। तो आप इसमें कुछ भी लिख दीजिए, ऑन रोड एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क। तो आप कंटिन्यू करोगे। डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एट लीस्ट 30 करेक्टर। वर्क ऑन रैपिडो। तो उसके बाद आपने क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, अभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो होता है, जैसे अगर आप परमानेंट आप डिसेबिलिटी हो गई आपकी बॉडी में, तो आपको डॉक्टर एक डॉक्यूमेंट देता है, एक सर्टिफिकेट देता है डिसेबिलिटी का, वो आपको अपलोड कर देना है। अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपने जो भी आपका आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको फाइल्स का ऑप्शन आएगा, आप जिसमें यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिस्चार्ज समरी। देखिए, डिस्चार्ज समरी वो होती है, आपको ज़्यादा चोट लगी है, आप हॉस्पिटल में हैं, 2 या 3 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज किया गया है, तो आपको हॉस्पिटल से एक डिस्चार्ज समरी मिलती है कि आपका ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, आपको क्या हुआ था। तो आपको उसकी फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। हॉस्पिटल मेडिकल्स पेपर। देखिए, मेडिकल्स पेपर आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल आप कहीं भी जाते हैं, तो हॉस्पिटल के जो मेडिकल्स पेपर हैं वो आपको यहाँ पे सारे अपलोड करने हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। देखिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मतलब है कि यानी कि डॉक्टर ने आपके जो भी टेस्ट करे हैं, अगर डॉक्टर ने आपका एमआरआई करा है, आपका एक्सरे हुआ है, ब्लड रिपोर्ट हुई है, आपको सारी यहाँ पे अटैच करनी है। और अटैच करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे और आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब रैपिडो में जो उसमें टाइम लगता है, देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम मान के चलिए आप 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। यानी कि अगर सब कुछ सही है, आपने अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड किए हैं, तो 10 से 15 दिनों के अंदर आपका जो रैपिडो का इंश्योरेंस है वो आपके रैपिडो में जो भी आपने अकाउंट जोड़ा हुआ है, आपका जो भी अकाउंट ऐड है, उसमें पेमेंट आ जाती है। तो इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है कि आपका जो इंश्योरेंस है, अगर ओपीडी ट्रीटमेंट है, ओपीडी ट्रीटमेंट का आपको अलग से चार्ज मिलेगा। अगर आपको माइनर चोटें हैं तो मेडिकल बिल के हिसाब से आपको ये पे किया जाएगा। तो परमानेंट डिसेबिलिटी में, डेथ कवर में 5 लाख का इनका इंश्योरेंस है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस भी आपको, यानी आपकी फैमिली को दिया जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है कि बहुत से भाइयों को पता नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करें। तो जो मेन बात है कि इंश्योरेंस आपका क्लेम करना बहुत इजी है। आपको सिर्फ एको की एक ऐप डाउनलोड करनी है,
और आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस में डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपको रैपिडो इंश्योरेंस में क्या-क्या देता है। देखिए, अब इंश्योरेंस का मतलब ये तो नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हुआ और रैपिडो ने आपको लम सम पैसा दे दी। तो इस पॉलिसी में अलग-अलग तरह के इंश्योरेंस हैं। अगर आपका मोबाइल चोरी होता है, ओपीडी ट्रीटमेंट है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, डिसेबिलिटी पे इतने मिलेंगे। यहाँ वीकली भी है और लायबिलिटीज़ ऑप्शन भी है। लायबिलिटीज़ ऑप्शन का मतलब है, अगर आप डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट पे रहोगे आप 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, तो आपका जो कुछ भी अगर लोन वगैरह चल रहे हैं, तो उनका जो इंश्योरेंस जो उनकी लायबिलिटीज़ हैं वो भी इसमें कवर होती है। तो उस पे एक डिटेल से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आपको लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ वीडियो में कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन सा इंश्योरेंस इसमें मिलता है। देखिए, अगर आपको नॉलेज होगी तो आपके लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रैपिडो क्या क्या दे रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद आपका दोस्तों।